ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला है और सबसे प्रमुख माना गया है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। भगवान शिव के अत्यंत पवित्र स्वरूप का प्रतीक है। इसकी कथा अत्यंत प्राचीन, रहस्यमयी और भक्ति से भरपूर है। एक समय की बात है कि प्राचीन समय में चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। इससे काफी पत्नियां दुखी हो गई थीं और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत करी। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक घटने लगी और वे कमजोर होते गए। इससे संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होने लगी, क्योंकि चंद्रमा का संबंध प्रकृति और जीवन से है। इस संकट से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उन्होंने समुद्र तट पर जाकर घोर तप किया। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। लेकिन श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, उन्होंने उसे आंशिक कर दिया। इसी कारण आज भी चंद्रमा 15 दिन घटता यानी कृष्ण पक्ष और 15 दिन बढ़ता यानी शुक्ल पक्ष है। सोमनाथ का अर्थ होता है सोम यानी ठंडा, चंद्रदेव। नाथ का मतलब है भगवान यानी स्वामी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ यानी चंद्रदेव के नाम से पड़ा। मंदिर का इतिहास यह भी कहता है कि माना जाता है इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले स्वयं चंद्रदेव ने सोने से किया था। इसके बाद कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित कर दिया गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान उसे तोड़ा गया था, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ। आज का भव्य मंदिर भारत के गौरव और आस्था का प्रतीक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान रखता है। यहाँ दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति पा लेता है। सोमवती अमावस्या और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। अब जब जीवन में अंधकार और कमजोरी आ जाए तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को पुकारने पर हर संकट दूर होता है, जैसे चंद्रदेव का हुआ। सोमनाथ मंदिर ठीक समुद्र के किनारे बना है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि मंदिर के सामने समुद्र के उस पार सीधे दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि धरती का एक सीधा ऊर्जा मार्ग माना गया है। मंदिर के पास एक शिलालेख भी है, जिसे बाण स्तंभ कहते हैं, जो यही संकेत देता है। भगवान शिव के इस मंदिर की संरचना ऐसी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी छाया और प्रकाश का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राचीन ज्योतिष और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के अलावा भी इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से बन गया। इसे अमर आस्था का प्रतीक भी कहा जाता है। यह मंदिर यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां लेकर मैं आपके पास फिर से आऊंगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।